हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केवीसी के शो भानु क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साहब रामबाण क्लासेस लेके आ रहा हूं मैं आपके लिए, पटवारी के लिए। तो एग्जाम से पहले इनको जरूर देखना, यहां से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेंगे मिलेंगे। आज मैं बात करना हूं साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे कहते हैं मिश्र धातु। मिश्र धातुओं से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। ये जो 11 मिश्र धातु है आपसे पूछी जा सकती है, ध्यान रखिएगा। पहले मैं बात करता हूं पीतल की। पीतल साहब तांबा और जस्ता से बनता है। Cu इसका रासायनिक नाम आप कह सकते हो, और जस्ता का Zn। तो Cu और Zn से मिलता है। लगभग लगभग 70% तांबा होता है और 30% जिंक होता है ना जस्ता। ठीक है साहब। अगली जो है वो डच मेटल। डच मेटल आपसे पूछा जा सकता है, ये भी तांबे से बनती है। देखो तांबे से काफी ज्यादा बनती है। कौन कौन सी देखिएगा, डच मेटल में भी जस्ता मिलाया जाता है। तांबा और जस्ता से बनती है, परंतु तांबे की जो प्रतिशत है वो है 60%। अगर 70% होगी तो वो पीतल बन जाएंगी, और 60% है तो डच मेटल बन जाएगा। कांसा बात करूं तो कांसा में कॉपर और ज्यादा मिलाया जाता है, और साथ में मिलाया जाता है टिन। एसएन को मिलाया जाता है। किसको में, कांसे के लिए कॉपर और एसएन है ना, टिन को आपको साथ में मिलाते हैं। 88% कॉपर होता है, 12% आपका टिन होता है। आगे चलें साहब, घंटा बेल बेल मेटल कहा जाता है जिसे, वो भी आपके कॉपर से ही बनने वाली है, परंतु ध्यान रखना कॉपर में साथ साथ उनमें क्या होता है, टिन होता है। कॉपर और टिन से मिलने वाला कांसा भी है और बेल मेटल भी है, परंतु जो कांसे की परसेंटेज है अगर वो 88% है तो वो कांसा कहलाएगा, और कॉपर की परसेंटेज अगर 90% है तो वो बेल मेटल हो जाएंगी। ठीक है साहब। जर्मन सिल्वर, ये भी ध्यान रखना, इसमें 3 होते हैं, तांबा जस्ता निकल। परसेंटेज याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो ये 3 ध्यान रखना, कॉपर जिंक और निकल। ठीक है साहब। गन मेटल, इसमें भी 3 होते हैं, कॉपर टिन और जस्ता यानी जिंक। तो अगर निकल हो, कॉपर जिंक के साथ अगर निकल हो तो वो जर्मन सिल्वर बन जाता है, और अगर टिन हो तो ध्यान रखना वो गन मेटल बन जाती है। आगे चलें बात, आगे आपसे सोल्डर या तांगा जो टांका लगाया जाता है वो धातु आपसे पूछा जाता है। सोल्डर किससे बना हुआ होता है, तो ध्यान रखना टिन और लेड से बना हुआ होता है। एसएन और पीबी से 60-40 का उसमें अनुपात भी होता है। ध्यान रखिए साहब, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन। आगे चलें साहब, आगे चलें। आप देखें आपके सामने है फ्यूज तार। फ्यूज तार भी आपसे पूछा जा सकता है, वो भी टिन और लेड से ही बनता है। सोल्डर भी टिन और लेड से बनता है, फ्यूज तार भी टिन और लेड से बनता है। बस ध्यान रखना इसमें परसेंटेज टिन की ज्यादा होती है, 60 से 67% हो जाएगी। ठीक है साहब। रोल्ड गोल्ड पूछा जाता है। रोल्ड गोल्ड प्रतिम सोना, वो किससे बना होता है, वो तांबा और एल्यूमिनियम से बना होता है। 90% उसमें तांबा होता है, थोड़ा सा एल्यूमिनियम मिलाया जाता है। मुद्रा धातु आपसे पूछी जाती है, किससे बनती है, तांबा टिन और फास्फोरस। तांबा और टिन, तांबा और टिन और फास्फोरस आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है साहब, ध्यान रखें, तांबा और टिन अगर जस्ता मिला दूं तो गन मेटल, और तांबा और टिन में फास्फोरस मिला दूं तो मुद्रा धातु। यूरेका आपसे पूछा जाता है, ये किससे बना होता है, तांबा और निकल से बना होता है। तांबा और निकल से बना होता है। लास्ट आपसे पूछा जा सकता है नाइक्रोम। नाइक्रोम में क्या क्या होता है, काफी चीजें होती है, निकल, क्रोमियम, लोहा, कार्बन, मैग्नीशियम। मेन जो है वो निकल है, फिर क्रोमियम है। ये दो भी आपको दे सकता है, मतलब ये 3 दे दे, कार्बन मैग्नीशियम ना देके केवल ये दे, 3 भी दे सकता है। तो क्लास कैसी लगी, ये 12 आपको पता होनी चाहिए। आपको पता होगी तो आपके एग्जाम में आपको सहायता मिलेंगी। अगर आप चाहते हैं साहब रिवीजन नोट्स चाहिए हमें, तो आप वो भी ले सकते हैं। पटवार के लिए रिवीजन नोट्स हैं साहब, शानदार रिवीजन नोट्स हैं। इन सब के गणित, रीजनिंग, भारत के इतिहास, संविधान, भूगोल, राजस्थान के इतिहास, भूगोल और प्रशासन विज्ञान व कंप्यूटर के शॉर्ट नोट्स और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। साथ में कल्चर के, राजस्थान कल्चर के टॉपिक वाइज प्रश्न आपको मिलेंगे। करंट अफेयर आपको मिलने वाला है 2021 का, राजस्थान से रिलेटेड, केवल इंडिया से रिलेटेड नहीं है सब। ये सब आपको पे करना पड़ेगा 20 रुपीज साहब, 20 रुपए आप पे करके ले सकते हैं। लेने के लिए अभी व्हाट्सएप कीजिएगा 70 148 31 463 पे व्हाट्सएप करके आप इनको ले सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट आपको करना होगा। तो ये मिश्र धातुएं आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। अगली रामबाण क्लास में आपको क्या चाहिए ये भी कमेंट करके बताना। अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका लाइक हमें अगली क्लास बनाने का प्रोत्साहन देता है। तो जय हिंद, जय भारत।